हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस क्लास। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हमारा इस सीरीज का टॉपिक नंबर 10 है। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट और भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि टोटल टॉपिक्स जो हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर वो होते हैं 12, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तक, जिसमें 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर पैसिवाइजेशन नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसलिए इन 4 टॉपिक्स के अंदर, 4 टेंसेज के अंदर आपको पैसिव वाला सेगमेंट नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको पैसिव वर्जन वाला सेगमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर पैसिवाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा बेसिक लेवल है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, और हर एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्स, रूल्स, एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल्स। तो यहाँ भी आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, रूल्स डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ, आपको एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन किया जाएगा, और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए आपको एक्सरसाइज भी सपोर्ट किया जाएगा, ड्रिल और रीऑर्डरिंग। ओके, अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द बॉयज विल बी प्लेइंग कबड्डी। सब्जेक्ट द बॉयज, वर्ब क्या है, विल बी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, कबड्डी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सेंटेंस में ये चेक करना होता है कि उसका मोड क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, I1, I1N, I2, I2N, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर सपोर्ट करना होता है। और हम पहले भी बता चुके हैं स्ट्रक्चर्स आपको नोट करने हैं, क्योंकि इनके बेस पर ही सारे चैप्टर्स आगे होते हैं। ओके, और आपको रीऑर्डरिंग और ड्रिल की जो एक्सरसाइज दी जाती है वो 100% करनी है, जिससे कि आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकें कि स्ट्रक्चर्स आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं। कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप हमारे साथ डिस्कस करें, हम आपके डाउट्स को डेफिनेटली अटेंड करेंगे, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, अब आपके सामने स्क्रीन पर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस का ड्रिल। ड्रिल के रूल्स पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हर एपिसोड के अंदर हम कुछ ना कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे टू द पॉइंट बात करेंगे। आपको टोटल सेंटेंस कितने डेवलप करने हैं, 5। जैसे एक एग्जांपल सेंटेंस हम आपके लिए करते हैं, अर्चना विल नॉट बी टीचिंग टू मानसी। इस तरीके से हर कॉलम में से आपको एक वर्ड लेते हुए अपने सेंटेंस कंप्लीट करना है, और टोटल सेंटेंस कितने देने होते हैं ड्रिल के अंदर, 5। तो आपको 5 सेंटेंसेस देने हैं। तो हर ड्रिल के अंदर आपको 5 सेंटेंस देने को कहा गया है। इससे आपको पता लगता है कि आप अपने स्ट्रक्चर्स को सही से अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो ये एक्सरसाइजेज आपको रिटन करनी है, जिससे कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कर सकें। अब सेकंड एक्सरसाइज आपके सामने है स्क्रीन पर, रीऑर्डरिंग, जिसको आप जंबल्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चर के बेस पर वर्ड्स को राइट ऑर्डर में रखना होता है और सेंटेंस डेवलप करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं, आई बी प्लेइंग इन विल टूर्नामेंट नेक्स्ट ईयर दिस। तो इसको रीऑर्डर करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल बी प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट नेक्स्ट ईयर। यह हमें पता कैसे लगता है कौन सा वर्ड कहाँ लेना है, इसके लिए हमें अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाते हैं और आप उनको लर्न कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है, और आगे जितना भी आप ग्रामर में वर्क करेंगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सारी चीज़ों को समझना। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज दे रखी है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने नरेशन के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है। जो फ्रेशर हैं वो इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नरेशन पढ़ा है तो वो अपना इवैल्यूएशन करने के लिए यहाँ पे नरेशन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी हर एक्सरसाइज उसी टॉपिक के बेस पर होती है जो हम उस समय पढ़ा रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपको अगर ये समझ में आता है तो आप कर सकते हैं, वरना कुछ टाइम बाद हम नरेशन पर एक सीरीज यहाँ प्रेजेंट करेंगे। तो जो फ्रेशर हैं वो परेशान ना हो कि सर ये टॉपिक तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये टॉपिक कर रखा है, जिस क्लास में भी वो पढ़ते हैं, स्कूल में या किसी भी कोचिंग क्लास में, तो वो अपना इवैल्यूएशन करने के लिए, सेल्फ टेस्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम 2-3 बातें आपको फिर से रिपीट कराते हैं। एक तो सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी अब तक कराए हैं विदाउट स्किप आपको नोट डाउन करने हैं, और जो हम ड्रिल और रीऑर्डरिंग की एक्सरसाइज देते हैं इनको 100% करना है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके कि आप स्ट्रक्चर्स को राइट वे में अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते। क्योंकि कोई भी रूल हो, कोई भी फॉर्मूला हो, अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो
तो वो फिर आपके किसी काम का नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो रिटन वर्क करना है, नोट डाउन जरूर करना है। और अगर आपको किसी भी वीडियो को देखने के बाद कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट दिखाई देता है या आपका कोई सजेशन है तो आप अपना फीडबैक जरूर दें, इससे आगे की क्लासेस को और बेटर करने में हमें हेल्प मिलेगी। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। ओके, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब। थैंक यू।